दोस्तों, आज सुनेंगे समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की सुंदर सी कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ से लौट रहे थे। विष्णु जी ने प्रेम से एक अपराजिता की माला दी। रास्ते में इंद्र ऐरावत हाथी पर मिले। ऋषि ने माला इंद्र को दे दिया। इंद्र अहंकार में था, माला लेकर ऐरावत के मस्तक पर रख दी। हाथी ने सूंड से उठाकर पैर नीचे फेंक दी और पैर से कुचल दी। दुर्वासा जी आग बबूल हो गए और बोले, अरे मूर्ख इंद्र, लक्ष्मी के मद में चूर है। जा, आज से तीनों लोग श्रीहीन हो जाए और लक्ष्मी विहीन हो जाए तो देवता स्वर्ग तथा तेजहीन हो जाएगा। श्राप लगते ही माँ लक्ष्मी समुद्र में समा गई और देवता कमजोर पड़ गए। असुरों के राजा बलि ने चढ़ाई कर दी और इंद्र हार गया और उनसे स्वर्ग छीन लिया गया। हारे हुए देवता विष्णु जी के पास गए। फिर सब मिलकर क्षीर सागर पहुंचे। विष्णु जी शेषनाग पर विराजे थे। देवताओं, अभी समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। भगवान विष्णु बोले, असुरों से संधि कर लो और समुद्र मंथन करो, उनमें से अमृत निकलेगा। अमृत पीकर अमर हो जाओगे, फिर स्वर्ग जीत लेना। देवता और असुर मिलकर मंदरांचल उठाने चले, पर उठा नहीं। तब गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु जी आए। एक हाथ से पर्वत उठाकर समुद्र में रख दिया। बासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता बोले, हम पूंछ पकड़ेंगे। असुर मुंह की तरफ लगे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। विष पूंछ में कम, मुंह में ज्यादा होता है। और समुद्र मंथन शुरू हो गया। मंदरांचल पर्वत डूबने लगा। नीचे कोई आधार नहीं था। तब विष्णु जी ने कूर्म रूप यानी कश्यप रूप अवतार लिया और विशाल कछुआ बनकर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। ऊपर से भगवान ने खुद भी पर्वत को दबाया और मंथन में से एक एक कर 14 अद्भुत रथ निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रेव घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौंसमणि, कल्प वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद और अमृत। जब हलाहल विष निकला तो चारों तरफ काली घटा छा गई। पेड़ सूखने लगे, नदियां जलने लगी, जीव जंतु तड़प तड़प कर मरने लगे। उसी गंध से देवता मूर्छित होने लगे, असुर भागने लगे। तब सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये विष सृष्टि भस्म कर देगा, हमें बचाओ। तब नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर गए और भोले बाबा को बोले, सृष्टि बचाओ, आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। कैलाश हिला। नंदी पर सवार जटा बिखेरे, त्रिशूल डमरू लिए महादेव प्रकट हुए। देवता चिल्लाए, प्रभु, ये हमें मृत्यु से बचा लो। शिव जी मुस्कुराए, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो मेरे लिए पान का बीड़ा है। सारा हलाहल हथेली में समेटा और एक ही घूंट में पी गए। जैसे ही विष गले से नीचे उतरने लगा, माता पार्वती दौड़ी, दोनों हाथों से शिव जी का कंठ पकड़ लिया। स्वामी, रुक जाओ, ये पेट में गया तो सारी सृष्टि जो आपके अंदर बसती है भस्म हो जाएगी। विष कंठ में ही रुक गया और कंठ नीला पड़ गया। जहर के तेज से शिव जी का शरीर नीला होने लगा और देवताओं ने गंगा जल, दूध, बेल पत्र चढ़ाकर तब जाकर शांति मिली। तभी से महादेव को नीलकंठ या नीलगिरी भी कहा जाता है। फिर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। असुर छीन कर भागे। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी के रूप पर असुर मोहित हो गए। देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा। तब असुरों ने ये सब देखा और राहु केतु चुपके से देवताओं के बीच में बैठ गए। अमृत पिया और सूर्य चंद्र ने बता दिया। विष्णु जी ने सुदर्शन से सिर काट दिया, पर अमृत पी चुके थे। सिर राहु बना और धड़ केतु बना, जो आज भी ग्रहण लगते हैं। तो ये थी भगवान शिव की कथा।